गोगा मेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटरों की हुई पहचान। 17 गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला राजस्थान। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी नागौर का रहने वाला है तो वहीं दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है। आपको बता दें कि गोगा मेडी हत्याकांड से पूरा राजस्थान दहल गया है। राजपूत समाज से जुड़े हुए कई अन्य संगठनों के आह्वान के बाद आज पूरा राजस्थान बंद है। राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौर है जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम नितिन फौजी है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार हैं। दोनों ने मिलकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जानिए पूरी कहानी विस्तार से। तारीख 5 दिसंबर राजस्थान की राजधानी जयपुर। कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत दो युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर आया। सोफे पर एक तरफ सुखदेव बैठे थे तो सामने दोनों युवक, वहीं बगल में नवीन शेखावत भी बैठा था। किसी सिलसिले में चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आया। जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी। बिना समय गंवाए दूसरे युवक ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव को जैसे ही गोली लगी तो उनके शरीर से खून की धार निकलनी शुरू हो गई। वहां मौजूद सुखदेव के बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते कि तभी दोनों युवकों ने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। फायरिंग के दौरान गोगा मेडी के गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने गोगा मेडी के सिर में गोली मार दी। फिर दोनों बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान सुखदेव के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग की, जिस कारण गार्ड अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद दो बदमाश दौड़ते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने की कोशिश की। उन्होंने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाते हुए हवाई फायर किया तो ड्राइवर गाड़ी भगाकर भाग गया। इस दौरान पीछे से आ रहे स्कूटी सवार को शूटरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने स्कूटर सवार को गोली मार दी, जिसके बाद वह भी घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग निकले। वहीं खून से लथपथ हालत में सोफे पर पड़े गोगा मेडी को इलाज के लिए तुरंत मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर फैली तो पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गोगा मेडी के संगठन से जुड़े लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए मानसरोवर में सड़कें अवरुद्ध कर दी। 20 सेकंड में 6 गोलियां बरसाईं। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक यह पूरी वारदात सुखदेव के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पाया गया कि 20 सेकंड के अंदर 6 बार गोलियां चलाई गई। वहीं पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी एक एसयूवी कार में सवार होकर आए थे, जो पुलिस ने गोगा मेडी के घर के बाहर से बरामद कर ली है। उस कार से एक बैग, शराब की बोतल और खाली गिलास मिले हैं। घटना के बाद एफएसएल टीम की मदद से फायरिंग वाली जगह यानी मौका वारदात से तमाम तरह के सबूत जुटाए गए हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए बैरिकेडिंग के निर्देश भी जारी किए हैं। संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता के साथ साथ सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी। जैसे ये खबर आग की तरह फैली तो वहीं इस हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सामने आया। दरअसल घटना के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। उस पोस्ट में लिखा, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बराड़ भाइयों, आज सुखदेव गोगा मेडी की हत्या कर दी गई। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं चाहता हूं कि आपको बता दें कि वे हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात, तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। कौन है रोहित गोदारा? आपको बता दें कि ये गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गोरगा है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। गोदारा साल 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से भाग गया था। विदेश जाने से पहले गोदारा बीकानेर के लून करनसरन में रहता था। वह 2019 में चुरू के सरदार शहर में भीमराज सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी था। गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। इस लड़ाई को
लड़ाई को जब तक लड़ेंगे जब तक उनका इनकाउंटर नहीं हो जाता। क्या यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठे हैं, तब वो हजारों अपराधियों का इनकाउंटर कर सकते हैं। तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं है सीएम का। सीएम की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। जब तक सीएम का चेहरा सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? अगर किसी की गलतफहमी हो कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे शपथ में तो हमें पूछ के आएंगे, हमें न्याय दिला के फिर यहाँ पे कदम रखेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे कि नहीं? यहीं बैठे रहना है, यहीं बैठे रहना है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कितना लंबा आंदोलन होगा, मैं